नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि गर्मियों के दिनों में जो अपन दूध है वो बाहर रख देते हैं तो फट क्यों जाता है? और जो बाहर रखा हुआ तवा है वो नमी के कारण जंग क्यों पकड़ लेता है? क्या कारण है इसके पास? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, इसके पीछे साइंस है, जिसको अपन साइंस में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि वो कैसे हुई है वो ही आज हम जानेंगे। अपने पास सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है हमारे पास, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, ऑक्सीजन जो है ये वातावरण के अंदर मौजूद गैस की बात कर रहा है, वो वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो सफ़ेद रंग की क्या बनती है? राख बनती है। ठीक है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, है ना। वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है, उसकी उपस्थिति के अंदर अपन जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम को जब जलाया तो क्या बन गया? वो सफ़ेद रंग की राख बनाई और क्या बना उससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मतलब एक नया सबस्टेंट बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले, है ना, और एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाए, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने उदाहरण लिया। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला है कि रंग में परिवर्तन। रंग में क्या होता है? परिवर्तन होगा। ठीक है, और गैस निकलेगी। गैस क्यों निकल सकती है ना। ताप में परिवर्तन आ सकता है और अवक्षेप्य में पराग बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उदाहरण दिया गया है कि जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो यहाँ पे निकल भी रही है, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो देखो क्या बोला है कि जिंक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, जब अपन डालते हैं जिंक के अंदर, जब HCl अपन डालेंगे तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब जिंक के अंदर HCl डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ZnCl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये है रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। क्या क्या संकेत हैं? कि रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, गैस निकल सकती है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना, लेकिन कुछ तो होगा। अगर इनमें से कुछ हो रहा है तभी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखो यहाँ पे गैस निकल रही है, यहाँ पे गैस निकल रही है, तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, नया पदार्थ बना है, नया सबस्टेंट बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की मदद से क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो, डेफिनेशन वैसे तो मैं नहीं कराऊं, लेकिन कराना जरूरी है कि अपने को एक माध्यम मिल जाए, अपने को एक आधार मिल जाए समझने का। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। अब देखो, हाइड्रोजन गैस के रूप में कैसे होता है? H2 के रूप में होता है। ऑक्सीजन गैस कैसे होती है? O2 के रूप में होती है। दोनों मिले तो H2O। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डंका नहीं लगा, लेकिन ये क्या है? ये असंतुलित समीकरण। ये असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। ठीक है, आगे अपन इसके आगे बढ़ेंगे कि संतुलित असंतुलित कैसे होते हैं, उसको संतुलन में कैसे लाएंगे, वो सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे केवल अपन उदाहरण को समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि वो किसी को भी उड़ा सकता है, और ऑक्सीजन जो किसी को भी जला सकता है। लेकिन जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो पानी बन जाता है जो आग को बुझा देता है। मतलब हाइड्रोजन धमाका करेगा, ऑक्सीजन उस धमाके को और भड़काएगा। देखो, कोई भी चीज कब जलेगी? जब ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने के काम आता है। और हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन एक गैस है जिससे बम बनता है, बहुत खतरनाक वाला। वो क्या कर रहा है? धमाका कर रहा है। तो दोनों क्या है?
तबाही मचाने वाले हैं। लेकिन जब दोनों तबाही मचाने वालों को एक जगह कर दिया गया तो हमको क्या मिला, पानी मिल गया, है ना। तो देखो कितना उल्टा हो गया कि दोनों भूचाल मचा रहे, धमाके कर रहे हैं, लेकिन जब साथ में आ गए तो पानी हो गया जिसको अपन पीते हैं, है ना, आग बुझाने काम आता है। अब आप देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण देखेंगे कि कैसे होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ एटम्स की संख्या समान होनी चाहिए, इसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे H2O2 क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये असंतुलित है, क्या है, असंतुलित है। देखो यहाँ पे O2 की संख्या 2 है तो यहाँ पे 1 ही है, तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। बाकी H2 तो सेम है लेकिन O2 की सेम नहीं आ रही, तो यहाँ पे अपन संतुलित समीकरण बनाएंगे। तो ये यहाँ पे लिख लिया। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, है ना, कि यहाँ पे भी O के 2 अणु हो तो इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसके आगे ही अपन लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दी, है ना। लेकिन 2 और 2 4 हो गए H2, यहाँ पे H2 4 हो गए तो ये दिक्कत हो जाएगी भाई। O2 तो 2 हो गए भाई, जो ये 2 लगाए ना यहाँ पे, ये H के लिए और O के लिए, दोनों के लिए गिने जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये 2 आए तो ये 2H तो पहले से ही है, तो क्या हो गए, ये 4 हो गए, है ना। तो 4 हो गए तो इधर भी अपने को 4 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे, 2 2 4, मतलब ये गुणा होते हैं, गुणा करके अपन 2 दूनी 4, तो इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर 2 थे तो इधर भी 2 हो गए। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में कर देना, मैं शॉर्ट्स में समझा दूंगा, ठीक है। अब हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उनमें से पहला है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करें, एक नया पदार्थ बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन में जला रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो क्या बन गया, MgO बन गया, ठीक है। तो यही अपना उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2MgO2 की प्रेजेंस में चल रहे हैं तो 2MgO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि जब 2 पदार्थ क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो क्या है, ये संयोजन है। क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार आता है अपघटन वियोजन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिन बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगी। यहाँ पे एक यौगिक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या कर रहा है, टूट रहा है, 2 पदार्थों में टूट रहा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों में क्या कर रहा है, ये टूट रहा है। कौन टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, टूट रहा है, गर्म करने पर टूट रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के अंदर टूट रहा है। तो ये अपना अपघटन, ये अपनी कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटन और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, टूटता है। कौन टूटता है, यौगिक टूटता है, मैं तो टूट गया। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक यौगिक है, और यौगिक जब टूटता है, किस में टूटता है, छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है, तो क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब एक अधिक क्रियाशील
तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को क्या करे, उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसके यौगिक से क्या कर दे, उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो मतलब क्या है कि जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और तांबा बन जाएगा। कैसे, देखो Fe है ना, Fe जो लोहा है ये किससे, कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को तो भगा देगा, चल भग यहाँ से, है ना, और फेरस यहाँ पे खुद आके बैठ जाएगा, है ना, SO4 के साथ में, और कॉपर भाई साहब को अलग फेंक देंगे, अलग भगा देंगे। क्यों भगा दिया, क्योंकि कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। क्या है, कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, और जो लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को हटा देगा और खुद आके बैठ जाएगा इसके साथ, इसके यौगिक के साथ, और कॉपर भाई साहब को भगा देगा। ठीक है, ऐसा ही होता है हमेशा हर जगह। चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो यौगिक के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। इसको भी जानेंगे कैसे बदलते हैं, उदाहरण देखते हैं पहले कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड NaCl बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं। इसमें हो रहा है आयनों का बदलाव। यहाँ पे जो Na है, Na2 है, ये यहाँ पे चला गया क्लोरीन के साथ में, और जो Ba है वो क्लोरीन से उठकर SO4 सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो बेरियम सल्फेट हो गया, और ये NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। तो मतलब आयन बदल रहे हैं, यहाँ पे क्या बदल रहे हैं, आयनों का बदलाव हो रहा है। मुझे तो इसके साथ नहीं रहना है, मेरे को तो क्लोरीन के साथ जाना है, ठीक है, क्लोरीन के साथ रह ले, है ना, मेरे को तो सल्फेट के साथ जाना है, तो बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये से बन जाता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और पांचवी जो रिएक्शन आती है वो आती है दहन अभिक्रिया। ये क्या होती है, कंबुशन रिएक्शन होती है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जलता है, क्या करता है, जला देता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मीथेन गैस जो है CH4, ये गोबर में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, जल रही है। कहाँ जल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है। जैसे यहाँ पे CH4 मीथेन हो गई, ठीक है, ये जल रही है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, तो क्या बना रही है, CO2 बना रही है और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रही है। जब मीथेन जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दहन अभिक्रिया हो जाती है। अब जानेंगे हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है और इलेक्ट्रॉन भी हटता है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ये अपना ऑक्सीडेशन के गुण हो गए। ठीक है, जहां पे ये सब गुण होंगे वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। अब अपचयन की बात करते हैं, रिडक्शन जिसको बोलते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन तो हटेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन क्या करेगी, जुड़ेगी। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, कॉपर 2+ लेकर Cu बना रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी, नीचे जाएगी माइनस में। अगर इन दोनों को मिला दें तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। अब समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, रेडॉक्स रिएक्शन को आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन हो रही है तो कॉपर अलग हो रहा है और H2 अलग बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो इसका रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पे जाके, तो अब इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अपन ने पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन ऐड होएगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन। ठीक है, कमेंट के अंदर बताओ कि जिंक का क्या हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे संसारण।
संसारण कोरिजन इसमें क्या होता है, जब धातु वातावरण के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसे संसारण कहते हैं। मतलब जब लोहा होता है ना, उसको अपन बाहर रख देते हैं ना, तो नमी के कारण वो क्या करना लगा, खराब हो जाता है। जब तेल या वसा हवा के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे बासी खाना खराब गंधित, जैसे 2 दिन 3 दिन पुराना खाना हो जाता है ना, कितनी खतरनाक बदबू आती है यार, समझ ही नहीं आती। तो इस प्रकार वो विकृत गंधिता होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो आप करेंगे ही, सब्सक्राइब भी करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं। और फिर मिलते हैं नए लेसन के अंदर। बाकी टॉपिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको और बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।